हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 24 मार्च, टाइम हो रहा है 7:11। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो देखो 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टेड पैटर्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि देखिए मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। फिर से मार्केट डिप डाउन गया, फिर से मार्केट में करेक्शन। तो देखो मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे ही जाता है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर वहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, फिर वहाँ से करेक्शन होगी, फिर मार्केट इस तरह से जाता है। तो देखो यहाँ पे आपको भी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। जैसे कि आपको फर्स्ट डिप डाउन यहाँ पे देखने को मिला 85,550 पर। फिर से यहाँ पर मार्केट करेक्शन करता है और काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, ठीक है। एंड देन दूसरा डिप डाउन आपको यहाँ पर देखने को मिला 86,768 पर। और तीसरा आपको जो डिप डाउन देखने को मिला है, जो कि हमारा अभी के लिए करंट का सपोर्ट है, वो है 87,154 पर, ठीक है। तो अगर मैं इस कैंडल के ख़त्म होने की बात करूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसकी क्लोजिंग के लिए सिर्फ अभी 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है। और एंड देन इस कैंडल में सबसे बेकार और सबसे बुरी चीज़ क्या है कि इस कैंडल में आपको बहुत बड़ी स्पाइक देखने को मिल रही है। हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आपको किसी कैंडल में स्पाइक देखने को मिलती है तो स्पाइक हमेशा खतरनाक होती है, ठीक है। स्पाइक का मतलब है कि जो बायर्स हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। उस कैंडल में सेलर्स की वहाँ पर एंट्री होने वाली है। तो जब भी आपको स्पाइक देखने को मिले तो किसी भी प्रकार की एंट्री से दूर रहिए और कोशिश कीजिए कि मार्केट को वहाँ पर कुछ टाइम निकालने दीजिए, कुछ कैंडल्स फॉर्म हो जाने दीजिए। एंड देन फिर उसके बाद में कुछ लेवल्स निकलते हैं ना भाई, तभी चीज़ें एग्जीक्यूट करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमें यहाँ पर साफ सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्पाइक की वजह से जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा सही नहीं है। तो चलिए फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीज़ें चल क्या रही है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वही है। देखो स्पाइक्स यहाँ पर कितनी लंबी लंबी स्पाइक्स देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरी देखिए, अब देखो कारण क्या है कि देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेलिंग की तरफ चले जाएं, ठीक है। सेलिंग की तरफ ना जाने का देखो रीज़न क्या है कि ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं 87,154 का, ये सपोर्ट कोई छोटा सपोर्ट नहीं है भाई। मल्टीपल टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मार्केट में आपको बाइंग्स देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ से लेकर के करीबन नहीं तो यार ये जो रेंज है करीबन नहीं तो 5-6 घंटे की तो आप यहाँ पर एक रेंज देख ही रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर जो सपोर्ट है जितना ज़्यादा मार्केट वहाँ पर टाइम निकालता है, जैसे कि 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, ठीक है, तो उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना मार्केट के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर आपको 3 स्पाइक्स वाली कैंडल देखने को मिल चुकी है, जिससे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे तो कोई एंट्री बनती है भी नहीं है। तो फिर चलिए जब भी कोई यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते हुए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिर चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड पर। जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:35। यहाँ पे सोचा मैं आपको कुछ अपडेट दे दूँ। तो लंबी लंबी स्पाइक्स के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। तो एक अच्छी खासी हमारी व्यूज़ों में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, अगर इस वाली कैंडल में टाइम रहा इन द सेंस कि अगर 2.5 मिनट के आसपास रहे और ये वाली कैंडल इसके टॉप को क्रॉस करते हुए जाती है, तो मैं यहाँ से एक छोटा सा मैं यहाँ से एक ट्रेड लूँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मुझे उम्मीद है, देखो पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से उम्मीद नहीं करी जा सकती कि ज़्यादा मोमेंटम और आएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका क्रॉस होगा, इस वाली कैंडल का जैसे टॉप क्रॉस होगा, तो मैं यहाँ से एक एंट्री लूँगा और देखते हैं 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर जो भी स्कैल्पिंग में जो भी चीज़ें मिलती हैं तो वो चीज़ें देखेंगे लेंगे। और दूसरा मेरा प्लान क्या है कि यहाँ पे अगर कैंडल रेड में ही क्लोज होती है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि 2 कैंडल या 3 कैंडल के बाद मैं यहाँ पर एक एंट्री लूँ। देखो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए मैं जा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि जो पहले ये जो 87,828 ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है।
तो देखिए जैसे कि कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो ही रही है, अभी रेड कैंडल में ही है। अगर यहाँ पे स्पाइक देखने को मिलती है तो मैं ऊपर की तरफ ज़रूर ट्रेड लूँगा, लेकिन अगर यहाँ पे स्पाइक नहीं देखने को मिलती है तब फिर मैं यहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट फिर वेट करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा कि मार्केट एक फिर से एक री-करेक्शन की तरफ जाए। तो फिर चलिए, मैंने आपको अपडेट तो मैंने दे दिया है, ठीक है। एंड देन जब भी कोई यहाँ पर ट्रेड मिलता है, देखो अगर इस कैंडल में मुझे कम से कम 1.5 मिनट मिलेगा तो मैं एंट्री लूँगा, ठीक है। और अगर ये यहीं पे ही टाइम निकालता है तो फिर तो कोई एंट्री का कुछ मतलब ही नहीं बनता। चलिए फिर अब ट्रेड पे ही मिलते हैं। तो हाँ जी गैस, तो हम यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। टाइम ज़्यादा है नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ एसएल मेरा जस्ट इस स्पाइक के यहाँ पर नीचे रहने वाला है। तो ये 87,974 का 87,974 का यहाँ पर एसएल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने एसएल की बात करूँ तो एसएल सिंपल सा है कि अगर ये वाली कैंडल पॉजिटिव में क्लोजिंग देती है तो मैं जस्ट कुछ डॉलर्स रख करके मैं यहाँ पर ट्रेल करना मैं यहाँ पर पसंद करूँगा। तो इस कैंडल में टिकना ना टिकना वो तो आने वाले 3 मिनट में ही चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो स्पाइक ना बने तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं अपने फेवर में, नहीं तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आपको मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल ही चुकी है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं यहाँ पर इस ट्रेड में बना नहीं रहने वाला। देखो अगर मोमेंटम रहेगी तो भाई रहेंगे, ठीक है, ट्रेड में रहेंगे। लेकिन अगर मोमेंटम में कुछ चीज़ें नहीं रही, ठीक है, स्पाइक काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो इस ट्रेड में जो भी चीज़ें होंगी तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हाँ जी गाइस, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पर अगर देखो मोमेंटम आनी होगी तो अब ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा ड्रैग करके मैं यहाँ पर ओके $950 के आसपास मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, क्योंकि अगर इसको ऊपर की तरफ जाना होगा तो अब इसको 1 मिनट में चला जाना चाहिए, नहीं तो अगर इसको सिर्फ टाइम पास करके नीचे की तरफ आना होगा तो अब मैं इसमें ज़्यादा लॉस मैं नहीं लेना चाहता इसमें, ठीक है। देखो मैं इस कैंडल में बना रहूँगा या नहीं रहूँगा वो तो भाई देखो 55 सेकंड में ही पता चलेगा। अगर इसकी बॉडी अच्छी खासी में क्लोजिंग देती है तो हम इस ट्रेड को और आगे 5 मिनट के लिए और होल्ड में यहाँ पर करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर स्पाइक तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन मैटर करता है कि इसकी बॉडी कितनी बड़ी बने, ठीक है। ओके 30 सेकंड, चलो भाई। तो भाई मैं आपको बता दूं मैं इस ट्रेड को अगले 5 मिनट के लिए और होल्ड करने वाला हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी खासी में इसकी क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। लेकिन मैं अपने पास कुछ प्रॉफिट में रख नहीं सकता क्योंकि नेक्स्ट कैंडल पे भी स्पाइक आने वाली है, ठीक है। तो फिर चलिए मैं इसको अगले 5 मिनट के लिए और होल्ड करने वाला हूँ। तो इस ट्रेड को आप एंजॉय कीजिए और देखिए कि क्या मुझे एसएल में निकलना पड़ेगा। अगर मैं अपने एसएल की बात करूँ तो करीबन नहीं तो $550 के आसपास का एसएल है। अगर इसकी बॉडी अगर छोटी बनती ना दोस्त तो मैं यहाँ से निकल जाता, ठीक है। लेकिन इसकी बॉडी जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग अच्छे खासी बनी है तो उस हिसाब से ये मुझे संकेत दे रही कि भाई मुझे 5 मिनट के लिए और ट्रेड होल्ड करना चाहिए। तो फिर चलिए इस ट्रेड को आप एंजॉय कीजिए, तो अब मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हाँ जी गाइस, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये कैंडल अपने आप को रीटेस्ट कर चुकी है, ठीक है। तो मैं आपसे कह ही रहा था कि नेक्स्ट कैंडल में भी यहाँ पर स्पाइक आने वाली है। तो ये कैंडल अपने आप को अब रीटेस्ट कर चुकी है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है
और अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम है। तो फिर चलिए आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब कुछ ग्रीन में बैठा जाए, कुछ प्रॉफिट में बैठा जाए। तो यहाँ पर अब कम से कम नहीं तो यार देखो $270 तो अब हमारे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम अपना यहाँ पर एक एग्जिट पॉइंट ढूंढते हैं कि हमें यहाँ से कहाँ निकलना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ओके, तो भाई यहाँ तो ठीक है। देखो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो भाई रेजिस्टेंस तो बहुत दूर है यहाँ पे 91,000 पे। तो देखो इतना तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो हम करने क्या वाले, प्रॉफिट में बैठे रहेंगे, ठीक है, एंड देन इसको सिर्फ ट्रेल करेंगे। तो चलिए फिर आइए 5 मिनट पे चलते हैं, प्रॉफिट पे बैठे रहेंगे और इसको ट्रेल ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हाँ जी, प्रॉफिट की बात करें भाई बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है $2400 के आसपास। तो चलिए थोड़ा सा इसको ड्रैग किया जाए एंड देन प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो अब $750, $780, ठीक है, इतना अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है भाई। भाई कैंडल की क्लोजिंग में यार 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है और मुझे यहाँ से लगता है कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट चलना कहाँ से शुरू करा है एक्चुअली में, यहाँ से, यानी 87,697 पे यहाँ से चलना शुरू करा है। और इसको चलते चलते भाई बहुत टाइम हो चुका है, एक भी सिंगल रेड कैंडल यहाँ पे बनी नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी मारीबूजी कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से भाई निकल जाना चाहूँगा, ठीक है। देखते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम, अभी इस कैंडल की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ तो 1 मिनट के आसपास का टाइम है। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट में हमें यहाँ पर कितना पैसा मिलता है। तो जी 50 सेकंड के आसपास का टाइम है भाई। अगर ये अच्छी खासी मारी बुजी में क्लोजिंग दे जाए तो भाई अपना प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, अच्छा होगा। तो जी 40 सेकंड काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओके ओके, $3000, ओके, 3.5 पे पहुंच जाए तो अच्छा है। $3,500 भाई। देखो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी मैं ना ट्रेल कर सकता हूँ, लेकिन आप ज़रा चीज़ों को देखो यार, मोमेंटम देखो ना आप कहाँ से मार्केट चल रहा है। अब यहाँ से देखो डिप तो आएगी यहाँ से, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, यहाँ से तो डिप आएगी ही नेक्स्ट कैंडल में। तो चलिए भाई आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो $3,200 के आसपास बने हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो आपको यहाँ पर वीडियो कैसे लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। तो फिर चलिए अब मिलते हैं कल।